जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अस्ट्रो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो सिंह लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात लियो एसेंडेंट हैं, उनका जुलाई माह कैसा गुजरेगा, इस पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। यदि आप नए दर्शक हैं तो कैसे पता करेंगे कि आप सिंह लग्न के व्यक्ति हैं, तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रो के सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसके यदि प्रथम भाव में 5 नंबर लिखा हुआ हो तो आप सिंह लग्न के व्यक्ति हुए अर्थात लियो एसेंडेंट हुए। 1 जुलाई को जो गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है, जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल एस्ट्रो चर्चा को सब्सक्राइब कर लें यदि अभी तक नहीं किया है, या सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो पूरा देखें। और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो अपने परिचित जनों को शेयर करें, लाइक करें। आपके लग्नेश हुए सूर्यदेव जो कि लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं, आपके कर्म से आपके रेगुलर इनकम की स्थिति बनाए हुए हैं। सूर्यदेव लाभ भाव पे गोचर कर रहे हैं 11वें भाव में, और 16 जुलाई से पहले यही गोचर करेंगे। फिर 16 जुलाई को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो लग्न भाव का लाभ भाव से सीधा संबंध बन रहा है और आपके लग्नेश हैं, तो आपको प्रचुर मात्रा में धन की व्यवस्था करेंगे। और चूंकि ये आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भाव भी होता है, तो आपकी पर्सनालिटी को भी मजबूत करेंगे। आपकी कोई न कोई इच्छा पूर्ति भी अवश्य होगी। फिर सूर्यदेव जब 12वें भाव पे आ जाएंगे तो बाहर से संबंध बनाने के लिए बढ़िया हो जाएगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है, या किसी तरह से बाहर से उनका व्यापार चलता है, किसी तरह का रिलेशन है, या बाहर जाकर के निगोशिएशंस करते हैं, प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, उन सब के लिए बढ़िया समय हो जाएगा। लेकिन डिसीजंस आपको थोड़ा सोच समझ के लेना है और पूरी केयर के साथ लेना है ताकि कोई गलती ना हो, क्योंकि लग्नेश आपके 12वें भाव पे गोचर करेंगे, तो वहां पे डिसीजन लेने में प्रायः गलती होती है यदि आपने सोच समझ के डिसीजन नहीं लिया तो। फिर शुक्रदेव भी लाभ भाव पे ही गोचर कर रहे हैं। 7 तारीख से पहले सूर्यदेव के साथ ही गोचर कर रहे हैं, और शुक्रदेव आपके तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं और कर्म भाव के स्वामी बनते हैं। तो बहुत ही स्पष्ट स्थिति है कि कर्म से रेगुलर इनकम की प्राप्ति शुक्रदेव देते रहेंगे 7 तारीख से पहले। और जो आप प्रयास कर रहे हैं उससे आपकी इच्छा पूर्ति होगी, धन का आगमन होगा। कोई नौकरी में है आप तो बॉस आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसी तरह का प्रमोशन मिलने के चांसेस हो सकते हैं, किसी तरह का इंसेंटिव मिल सकता है, किसी तरह का आपको मॉनेटरी गेन मिल सकता है, जैसे कि ओवर टाइम वगैरह। और यदि आप बिजनेसमैन हैं तो कुछ आपका ऐसा इनिशिएशन होगा, कोई प्रोजेक्ट होगा जिससे आपको अच्छे इनकम की प्राप्ति हो जाएगी और आप अपने सुख साधनों पे खर्च कर पाएंगे। यदि आप वाहन अपना बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी बेचने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो ये पहले 6 दिन आपके लिए सुटेबल है। फिर शुक्रदेव यहाँ से निकल करके 7 तारीख को 12वें भाव पे गोचर करेंगे। तो शुक्रदेव का 12वें भाव पे गोचर करना अच्छा ही होता है, अच्छा फल देने वाला होता है। तो फिर से जो आप प्रयास कर रहे हैं, प्रयास के सिलसिले में आपका बाहर जाना हो सकता है, प्रयास के सिलसिले में कुछ इन्वेस्टमेंट आपका हो सकता है, खर्च भी होगा, खर्चे पे नियंत्रण रखना है आपको। और सूर्यदेव भी यही गोचर करेंगे 16 तारीख से, और शुक्रदेव भी यही गोचर करेंगे 7 तारीख से। तो फिर से सूर्यदेव और शुक्रदेव का गोचर 12वें भाव पे होगा, तो एक अच्छी स्थिति बन जाएगी। 12वें भाव पे इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ये अच्छा होगा। सरकारी अधिकारियों से कुछ आपका इन्वेस्टमेंट हो सकता है, कोई प्लानिंग हो सकती है जिससे आपको बाद में फायदा मिल जाए। यदि आप शेयर मार्केट के धंधे में हैं और यदि सोच समझ के आप कर्म करते हैं, मतलब डिसीजन लेते हैं, क्योंकि आपके कर्म भाव के स्वामी बृहस्पति जो कर्म के स्थान में बैठे हुए हैं, तो इस डिसीजन से आपको जो इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें अच्छा फायदा हो जाएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये बढ़िया महीना रहेगा। फिर
शनिदेव आपके सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में गोचर कर रहे हैं और रेट्रो हो चुके हैं। तो शनिदेव का यहाँ पे गोचर करना पद प्रतिष्ठा मान सम्मान की दृष्टि से बहुत ही अच्छा है। शनिदेव आपको उसमें इजाफा करेंगे, लेकिन शनिदेव आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि छठे भाव में विराजमान होंगे तो आपको किसी तरह की स्वास्थ्य में परेशानी आ सकती है। यहाँ गोचर करते हुए शनिदेव आपको स्वास्थ्य में कमी तो दे सकते हैं, क्योंकि वक्री ग्रह स्वास्थ्य की कमी लाते हैं, पुराने खत्म हो चुके रोगों को उभारते हैं, और शनिदेव तो रोग के जनक ही होते हैं। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। लाइफ पार्टनर के प्रति बहुत ही सचेत रहना है, किसी तरह का वाद विवाद ना हो, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, इस तरह का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव का सातवीं दृष्टि आपके लग्न पे पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि आप बहुत मेहनती हो जाएंगे, क्योंकि शनिदेव यहाँ पावरफुल हैं। और यदि आप सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ पहले से वर्क कर रहे हैं तो आपको शनिदेव का अच्छा फल मिलेगा। हालांकि शनिदेव अपना रिजल्ट धीरे धीरे देते हैं, लेकिन उनका फल आपको मिलता है। वो रिजल्ट देने में डिले करते हैं, लेकिन डिनाई नहीं करते। राहुदेव अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं, और अष्टम भाव पे राहुदेव का गोचर मिक्स्ड रिजल्ट लाता है। कभी अच्छा रिजल्ट भी देता है, कभी खराब रिजल्ट भी देता है, अनायास ही रिजल्ट आता है इनका। वो प्रत्याशित ढंग से ये रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये भाव वो प्रत्याशितता का ही है। अनएक्सपेक्टेड बातों का आठवां भाव रिप्रेजेंटेशन करता है। तो आपको अचानक से कोई धन की भी प्राप्ति हो सकती है, अचानक से आपका लेगेसी का मामला भी सॉल्व हो सकता है। इंश्योरेंस वगैरह में आपने कुछ मैच्योरिटी आनी है, डिपॉजिट्स है, तो उन सब का आपको अचानक से फायदा मिल सकता है। यदि आप किसी तरह का इंडस्ट्री चलाते हैं तो वहाँ आपको अचानक से बड़ा जंप मिल जाएगा राहुदेव की कृपा से। तो ये सब बातें संभावित होती है, और किसी तरह का टेंशन भी दे सकते हैं राहुदेव। राहुदेव का रिजल्ट चूंकि बृहस्पति देव के हिसाब से आना, बृहस्पति देव का गोचर में अच्छी स्थिति है, 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो राहुदेव का रिजल्ट बृहस्पति देव के हिसाब से ही आना है, तो अच्छा ही रिजल्ट देंगे राहुदेव। मंगल देव अपनी राशि में भाग्य भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य का आपको साथ मिलेगा और प्रचुरता से मिलेगा। पूरी एनर्जी आपकी यहीं लगेगी। यदि आप किसी हायर एजुकेशन में लगे हुए हैं तो वहाँ बड़े उत्साह से आप उस काम में लगे रहेंगे, और साथ में कोई धार्मिक यात्रा भी हो सकती है, किसी तरह की लॉन्ग डिस्टेंस की भी यात्रा हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस की यात्रा का ज़्यादा योग बन रहा है इस महीने। और मंगलदेव यहाँ से तीसरे भाव को देख रहे हैं, तो पड़ोसियों से आप कटुता नहीं रखिएगा, सद्भाव बनाए रखिएगा। किसी तरह का अंडरस्टैंडिंग में कमी नहीं आनी चाहिए। छोटे भाई से, पवन से, भाई बहनों से आपको किसी तरह की कटुता नहीं आनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और केतुदेव आपके द्वितीय भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो केतुदेव जहाँ गोचर करते हैं वहाँ सावधानी बरतनी होती है। तो यहाँ वाणी का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसेट का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप फालतू खर्च ना करें, किसी ऐसे प्रोजेक्ट में पैसा ना फंसा दें जहाँ से आपको हानि ही मिलनी है, या अनसर्टेनिटी वाली बात है। तो द्वितीय भाव से संबंधित जितनी बातें होती हैं वहाँ आपको ध्यान रखना है। कुटुंब जनों से आपको अपने व्यवहार को बहुत ठीक रखना है। बुध देव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, और 19 जुलाई से पहले पहले यही गोचर करेंगे, और फिर 19 जुलाई से लग्न पे गोचर करेंगे। तो बुध देव जब तक 12वें भाव पे हैं तो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं और धन भाव के स्वामी हैं। तो इसका मतलब है कि बाहर से आपको अर्निंग्स की प्राप्ति होगी। यदि आपका काम धंधा बाहर चलता है, विदेशों से या देश के भीतर ही सुदूर प्रदेशों से, तो वहाँ पे आपको फायदा मिल सकता है मॉनेटरी, बहुत ही अच्छा, और आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। बुध देव जब यहाँ लग्न पे गोचर करेंगे तो वो भी अच्छी स्थिति होगी। बुध देव व्यापार के कारक होते हैं, तो जो बिजनेसमैन है उनको नए इनिशिएशंस करने में, नई प्लानिंग करने में, नए प्रोजेक्ट खोलने में बुध देव सहायता करेंगे। बुध देव इंटेलिजेंस के कारक हैं, तो इस समय जो प्लानिंग वो करेंगे वो उनके अपलिफ्टमेंट के लिए होगा, सोशल स्टेटस बढ़ाने के लिए होगा। तो बुध देव आपको इस तरह से मदद करेंगे।
चंद्रदेव नवम भाव से अपना गोचर प्रारंभ करेंगे, तो शुरुआती रुझान तो चंद्रदेव का अच्छा है, लेकिन चंद्रदेव का फल हम मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते हैं, क्योंकि हर 2.25 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। लेकिन आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में यदि चंद्रदेव की स्थिति अच्छी हुई, 6, 8, 12 भावों से उन्होंने संबंध नहीं बनाया हुआ होगा, षटबल पूर्ण होगा और वैक्सिंग स्थिति में होंगे, किसी तरह पाप पीड़ित नहीं होंगे, तो आपको चंद्रदेव का बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। हर भाव का रिजल्ट वो देते चलेंगे और आपको अनुभव होता रहेगा। चंद्रदेव फिर छठे भाव पे आएंगे मकर राशि में 21 और 22 तारीख को। तो इन 2 दिनों आप ध्यान रखिएगा, किसी से बात विवाद ना हो, कोर्ट कचहरी का मामला ना हो, अनावश्यक बहस में ना पड़े। कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत सावधानी बरतें, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो सीनियर सिटीजन हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। फिर चंद्रदेव अष्टम भाव पे गोचर करेंगे 25 और 26 तारीख को। तो इन दिनों आपको कोई मानसिक निगेटिविटी हो सकती है, किसी तरह का मन दुखी हो सकता है, तो आप उस समय शिव जी की आराधना कीजिए या विष्णु सहस्त्रनाम का साथ लीजिए। फिर चंद्रदेव आपके 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में 7 और 8 तारीख को। तो इन दिनों अपने खर्चे को नियंत्रित रखिएगा। तो कुल मिला के इस महीने की स्थिति अच्छी है। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन दे सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुरू होती है। धन्यवाद।